प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उस वीडियो को भी मैंने कवर कर चुका है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इस सेट को आप भी लगाते चलें और अंत में देखें कि आपका स्कोर क्या रहा। इससे आपको अपनी पढ़ाई की एक अंदाज़ा का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ आपको पढ़ने तक के लिए, समझने तक के लिए। आप थोड़ा पढ़िए, समझिए और आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा कितना होगा। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है कितना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से अधिक। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टमाटर। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CaCO3। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी C12H22O11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए Na2CO3। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी H2SO4। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी NaHCO3। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी C6H12O6। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि उदासीन का पीएच मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से 7.8। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कीवन। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से
प्रकाश के विकर्ण को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिटमस विलियन वैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, HNO3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, NaCl। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, NaCl। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षार। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटासिड, जिसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CaOCl2। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्दी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल पत्ता गोभी उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिम सूचक। आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटासिड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान कितना हो जाए? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.6 से कम हो जाए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।